R50V वर्सेस सोनी ZV-E10। यहाँ पर हम इस कंपैरिजन को शुरुआत करेंगे। वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट डिजाइन डिफरेंस, देन हम मेजर स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस के बारे में बातें करेंगे दैट रियली मैटर्स टू मी। ठीक है, हर एक बिट्स एंड बाइट्स को मैं कंपेयर नहीं करने वाला हूँ। द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर्स टू मी और जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड फाइनली द कंक्लूजन पार्ट। सो लेट्स बिगिन। हम सीधे डिजाइन पार्ट के बारे में बात करते हैं। डिजाइन पार्ट के बारे में बात करें तो देखो, आप ZV-10 को देखोगे एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो विद सोनी ZV-10 कैमरा एंड सिग्मा 30mm f1.4 लेंस। नाउ इफ यू आर गोइंग टू लुक एट ZV-10 तो ये लगता है कि ये व्लॉगर्स के लिए बना हुआ, इट्स अ व्लॉगर सेंटर्ड कैमरा। डिजाइन वाइज ऐसा लगता है। R50V को अगर आप फर्स्ट लुक में देखो, इट्स लुक लाइक अ काइंड ऑफ अ सिनेमाटोग्राफर्स कैमरा, बहुत ही प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ सिनेमाटोग्राफर्स डिजाइन है, कर्वी एंड समथिंग वेरी यूनिक। और आप इसकी टेले लाइट को देखो, रिकॉर्डिंग बटन की प्लेसमेंट को देखो, फ्रंट में जैसे दिया है इन्होंने, लुक लाइक ए मिनी सिनेमा कैमरा ये बना रहे थे। बहुत ही एग्रेसिवली इन्होंने सिनेमा कैमरे के डिजाइन को अडॉप्ट करा है और इसमें ढाला है अपने R50V को। पोर्ट्स की बात करें तो कोई भी कमी नहीं, दोनों ही कैमरे में आपको दो 3.5mm के पोर्ट मिलेंगे, एक माइक्रो HDMI पोर्ट मिलेगा, एक USB-C। यू कैन चार्ज विद दैट पोर्ट। आई थिंक सो कि कैनन हड़बड़ी में सोच रहे थे जितने ही पोर्ट देना है वो सारी ही दे दे, तो उन्होंने एक रिमोट शटर का भी पोर्ट डाल दिया। ऑल्दो इट्स नॉट अ स्टिल कैमरा जहां पर आपको काफी ज्यादा स्टिलनेस चाहिए, तो समटाइम ऐसा होता है कि आपको अपने कैमरे को काफी हायर एल्टीट्यूड पर प्लेस करना है। सो एट दैट स्पेसिफिक सिनेरियो यू मे प्लेस योर कैमरा ऑन लाइट स्टैंड की भाई उतने हाइट पे हमारा ट्राइपॉड जा नहीं रहा है। सो इवन दो आपका अगर R50V कैमरा है तो उसे आप वर्टिकली भी उस सिचुएशन में यूज कर सकते हो अपने लाइट स्टैंड पे। यू नाउ हैव अ वर्टिकल थ्रेड इन दैट। सो ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से मुझे इन दोनों कैमरे में कोई भी कंप्लेन नहीं है। सोनी के ZV-10 कैमरे में तो मुझे कभी कंप्लेन थी ही नहीं, बट R50V और भी ज्यादा बेटर सिनेमेटोग्राफिक डिजाइन के साथ आया। सो इट्स अमेजिंग। देखो, बहुत ही शॉर्ट में बात करते हैं कि इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें। इन शॉर्ट में आपको बता दूं दैट कैनन R50V इज यूजिंग द सेम 24MP DPI CMOS सेंसर दैट वी हैव सीन इन R50 एंड द R10 कैमरा। वही सेम सेंसर को कैनन ने इसमें यूज करा है। अब ये जो सेंसर ये FSI सेंसर है, यानी कि फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है। अब हम सोनी के अपने ZV-10 की बात करें तो इसमें लगा हुआ 24 मेगापिक्सल का BSI CMOS सेंसर। BSI CMOS सेंसर टेक है, इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी अच्छी रहने वाली, जिसके ऊपर मैं अभी आ रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स सेंसर एरिया थोड़ा ज्यादा है, जो कि ऑफ कोर्स ये दोनों चीज अपनी लो लाइट परफॉर्मेंस में अपने कैमरे को हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं आईएसओ रेंज की, रिकमेंडेड आईएसओ रेंज की। अब देखो, यहाँ पर हम मैक्सिमम आईएसओ रेंज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो कंपनियां बताती हैं वो तो भैया यूजेबल रहते ही नहीं। अब अगर आप कैनन का R50V कैमरा यूज कर रहे हो तो ये बात ध्यान से सुनो, एंड इट शुड बी कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड कंपैरिजन। तो कैनन का R50V कैमरे के साथ अगर आप फोटोग्राफी की सोच रहे हो तो आपका देखो मैक्सिमम आईएसओ रेंज आप ले जा सकते हो 100 to 1600। और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करने की सोच रहे हो कैनन के R50V कैमरे से, तो जो मैक्सिमम रिकमेंडेड आईएसओ रेंज मैं कहूंगा 100 to 800। ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम एक्सपेंडेबल आईएसओ रेंज। वहीं हम ZV-10 की बात करें तो अगर आपको इससे स्टिल शूट करना है यू कैन मूव अप टू 3200, बट इट कैन बी नॉइजी। अगेन, अगर आपको वीडियो शूट करने हैं अपने ZV-10 कैमरे से तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड मैं कहूंगा 1600 पे आप जा सकते हो। बट इवन दो एट 1600 यू मे हैव टू यूज सम AI वीडियो डिनॉइस सॉफ्टवेयर। अगर नॉइज आ जाती है तो बात ये है कि आपको ये समझना है कि अगर आपका सेंसर में BSI टेक्नोलॉजी है, सेंसर एरिया थोड़ा ज्यादा है, तो आप एक स्टॉप ऊपर करके अपनी आईएसओ को यूज कर सकते हो। सो दैट्स द एडिशनल एडवांटेज यू हैव। नाउ वी हैव अ मैकेनिकल शटर इन ZV-10 कैमरा, और अपने जो कैनन R50V उसके अंदर है EFCS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टन शटर। नाउ विच वन इज बेटर? देखो, EFCS शटर जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टन शटर, दे हैव द गुडनेस ऑफ बोथ। सो इट्स कंपोज्ड ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल, सो इट्स काइंड ऑफ अ हाइब्रिड शटर। तो ये दोनों की ही गुडनेस लिए हुए रहते हैं, और कैमरा मेकर जितने ही कम मूवेबल पार्ट डालना चाहे वो डालने की कोशिश करते हैं कि एक तो प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट बचता है, दूसरा उनके साथ ये रहता है कि लेटर ऑन सर्विस एंड रिपेयर भी उनको थोड़ी कम करनी पड़ती है, इश्यूज भी कम आते हैं जितने ही कम मूवेबल पार्ट्स आप अपने कैमरे में डालो। कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात करें, ऑल्दो बोथ आर मेड फॉर कंटेंट क्रिएशन, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी पर्पस, बट अगर हम स्टिल फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सोनी ZV-10 11 FPS तक मैक्सिमम जा सकता है, और विद इलेक्ट्रॉनिक शटर यू कैन मैक्सिमम गो अप टू 15 FPS इन R50V। बट कीप इन माइंड बोथ ऑफ देम आर मेड फॉर ओकेजनल फोटो शूटिंग, ओकेजनल फोटोग्राफी पर्पस, नॉट फॉर फोटोग्राफ। इफ यू आर इनटू फोटोग्राफी गो एंड सेलेक्ट डिफरेंट सेट ऑफ कैमरास। एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि दोनों में IBS नहीं है। IBS अगर आप सोच रहे हो कि किसी भी तरह का IBS आप EIS को स्टिल में यूज कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एक्टिव इमेज स्टेबलाइजेशन की बात
बात करो, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करो, वो सारे आपके वीडियो में इफेक्टिव है। ऑटो फोकसिंग की बात कर ले, ऑटो फोकसिंग में ZV-10 को एक मैसिव अपडेट की जरूरत है। देखो सोनी फर्मवेयर अपडेट डालने में कोताही बरत रहे हैं। राइट नाउ आई एम शूटिंग विद ZV-10 और काफी अच्छी तरीके से फेस और आइस को ट्रैक कर रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम स्पेसिफिकली अगर हम एनिमल्स को ट्रैक करने की बात करें, स्पेसिफिक बर्ड्स को ट्रैक करने की बात करें, तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक मोड्स अवेलेबल नहीं है जो कि आज की डेट में R50V में अवेलेबल है। इससे भी आगे बढ़ के R50V में कैमरा मेकर्स ने ये कहा है, खासकर कैनन ने, कि हमने फेस रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी डाली है। सो यू कैन रजिस्टर अप टू 8 फेसेस, यानी कि आप वेडिंग सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो अपने R50V कैमरे के साथ और ब्राइड और ग्रूम के फेस अगर रजिस्टर कर देते हो तो इवन इन क्राउड, इवन व्हेन यू आर शूटिंग संगीत, ये अपने ब्राइड और ग्रूम के फेस को ट्रैक एंड शूट करेगा। सो दैट्स द एडेड एडवांटेज वी हैव इन द AIAF ऑफ R50V एंड ZV-10 की ऑटो फोकस ट्रैकिंग। ये सारी चीजें सही हैं, बट आज की डेट के हिसाब से जहां पर AIAF काफी ज्यादा इंटीग्रेट हो रहे कैमरे में, उस हिसाब से अभी के लिहाज से अगर हम बात करें तो सोनी को इसमें या तो अपडेट डालना चाहिए या इसी प्राइस रेंज में एक नया वर्जन को उतारना चाहिए। सो दैट्स सम अप द फोटोग्राफी पार्ट ऑफ द कैमरा विच इज यूजेबल अप टू समहाउ, बट ये दोनों बने हुए वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन और सिनेमाटोग्राफी के लिए। अब हम आते हैं वीडियो पार्ट पे। वीडियो पार्ट में बात करते हैं सबसे पहले फ्रेम रेट्स के ऊपर। दोनों ही कैमरे 4K कैप्चर कर सकते हैं एंड 4K 2430 fps जो दोनों कैमरा कैप्चर कर रहे हैं वो ओवर सैंपल्ड कर रहे हैं, यानी कि अपने फुल सेंसर को रीड आउट करके कर रहे हैं, विच इज समवेयर अराउंड 6K, नॉट एग्जैक्टली बट इट्स अराउंड 6K। एंड मैक्सिमम फ्रेम रेट्स की बात करें तो अपना R50V कैमरा विद DISC X प्रोसेसर इट कैन पुश अप टू 4K 60 fps, बट क्योंकि सेंसर FSI है, रीड आउट स्पीड लिमिटेड है, सो इट यूजेस द सेंटर पोर्शन ऑफ द सेंसर। काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा ना, तो सिंपल टू से कि 1.5x क्रॉप लगेगा भैया जब आप 4K 60 fps रिकॉर्ड करोगे। 4K 24 fps 30 fps में कोई क्रॉप नहीं लगने वाला। दैट्स आवर Canon R50V। और ZV-10 में कोई भी 4K 60 fps की मोड हमें विजिबल नहीं, अवेलेबल नहीं। सो दैट्स द लिमिटेशन वी हैव इन फ्रेम रेट्स। अब हम बात करते हैं बिट रेट्स एंड कोडेक्स की। ZV-10 में मैक्सिमम जो बिट रेट्स जाती है लगभग 100 Mbps की जाती है एंड इन R50V वी हैव 170 Mbps ऑफ बिट रेट्स। दैट्स द मोर बिट रेट इक्वल टू मोर कलर डेटा एंड ऑल दैट थिंग, जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड। अब हम वीडियो कोडेक्स की बात करें तो अपना जो R50V कैमरा है वो 422 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग कर लेता है। सो दैट्स अ गुड न्यूज फ्रॉम कैनन कि भाई कैनन का कैमरा होकर आप इतना दे रहे हो, बिलीव नहीं हो रहा कैनन ने बनाया, लग रहा है बैक मैजिक ने कैनन के अंदर घुस के कुछ बना दिया है। सो थिंग इज दैट वी आर एबल टू रिकॉर्ड 422 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग 4K 24 30 60 fps। साथ ही साथ यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीम भी 4K 60 fps तक कर सकते हो। हु डज लाइव स्ट्रीम 4K 24 30 fps मैक्सिमम है, बट इन ZV-10 इट लाइव स्ट्रीमिंग इज लिमिटेड टू फुल HD और SD मोड। सो दैट्स द एडेड एडवांटेज वी हैव। स्पेसिफिकली लाइव स्ट्रीमर्स के लिए भी R50V एक बेटर ऑप्शन है। और बिटरेट के हिसाब से बात करें, 10 बिट की रिकॉर्डिंग की ऑप्शन की बात करें और या फिर फ्रेम रेट के हिसाब से बात करें, सारे चीजों में R50V सुपीरियर दिख रहा है अपने स्पेक्स के हिसाब से। नाउ हियर कम्स द एक्टिव इमेज स्टेबलाइजेशन पार्ट, द EIS, द IBS एंड ऑल दैट स्टफ। तो IBS तो है नहीं दोनों कैमरे। सोनी में हमें एक सुपीरियरिटी दिखती है कि इसमें आप ज़ीरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन यूज कर सकते हो, बट ओनली व्हेन यू आर यूजिंग PC लैपटॉप विथ यू, क्योंकि इसको आपको पहले कैटलास्ट ब्राउज में डालना होता है, उसके बाद इसके प्रोसेस करना पड़ता है। सो यूजिंग ज़ीरो बेस्ड IS इज नॉट दैट मच इजी कि सिर्फ ऐसे ही यूज कर लिया। इन कैमरा पॉसिबल नहीं है। एंड इन कैनन वी डू हैव EIS, बट इट इज नॉट एज मच एज इफेक्टिव एज सोनीज ज़ीरो। तो ये बात क्लियर हो गई कि सोनी अभी भी इमेज स्टेबलाइजेशन, खासकर वीडियो इमेज स्टेबलाइजेशन के मामले में अभी सुपीरियर है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो आपके सोनी का जो ZV-10 कैमरा है वो अपने एंट्री लेवल जोन में काफी उम्दा है, बट अगेन तो आप इसमें फ्रेम रेट्स की बात करो, 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन की बात करो या फिर 4K की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करो, ये हर एक मामले में उम्दा दिख रहा है। नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट, देयर इज अ सिनेरियो जहां पर आपके पास ई माउंट में एक तो लेंस ऑप्शन बहुत ज्यादा है, प्लस यहाँ पर आपको एक अफोर्डेबल रेट में लेंसेज भी मिल सकती है इफ यू विश टू। अगेन R50V में आज की डेट में लेंसेज की ऑप्शन आती जा रही, इवन थर्ड पार्टी मेकर्स की तरफ से सिग्मा की भी लेंसेज अवेलेबल है, टेमरॉन की भी। ऑल दीज कम्स एट अ प्राइस पॉइंट, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है अपने हिसाब से कि आपको कौन सी लेंसेज लेनी है अपने कैमरे के लिए और आपका बजट कितना है। अगर बजट लिमिटेड है और विदाउट प्राइम लेंसेज या कॉन्स्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज अच्छी आउटपुट तो आनी नहीं है, ये बात तय है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे होगे चैनल्स पे, आई ऑलवेज इंसिस्ट इन बाइंग अ गुड प्राइम लेंसेज विथ योर कैमरा। तो आप ये डिसाइड करो कि क्या आप RF माउंट में जो लेंसेज अवेलेबल हैं उनसे उनको आप खरीद सकते हो नियर फ्यूचर, तो आप जरूर R50V की तरफ बढ़ सकते हो। खासकर स्पेक्स के हिसाब से बात करें तो R50V अभी बहुत
आगे निकलते हुए दिख रहा है विदाउट ए डाउट। सो दैट्स ए स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन टुडे। होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा।